Hello students, welcome to the English class of 11th standard। आज हम जो करने जा रहे हैं यूनिट 3 रीड 2, जो कि एक पोयम है और उस पोयम का टाइटल है वुडमैन स्पेयर दैट ट्री। इसका अर्थ है वुडमैन माना लकड़हारा, जो लकड़ी काटते हैं। लकड़हारे से कवि कह रहा है, पोएट, कि इस पेड़ को नुकसान मत पहुंचाओ। स्पेयर दैट ट्री माना इस पेड़ को छोड़ दो। ये पोयम लिखी है जॉर्ज पोप मॉरिस, जो कि एक अमेरिकन एडिटर हैं, संपादक हैं और पोइट भी हैं और साथ में एक सॉन्ग राइटर हैं। इनका बर्थ हुआ है अमेरिका में 1802 और इनकी डेथ हुई है 1864 में। मतलब 62 ईयर्स ये जिए थे और उन्होंने ये पोयम लिखी है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं अब। वुडमैन स्पेयर दैट ट्री, टच नॉट अ सिंगल बाउ। In youth it sheltered me and I will protect it now। वुडमैन, ओ लकड़हारे, इस पेड़ को तुम नुकसान मत पहुंचाओ। इस पेड़ का मतलब अभी बताया मैंने आपको, नॉट टू हर्ट और हार्म। इस पेड़ को तुम नुकसान मत पहुंचाओ, इसको चोट मत पहुंचाओ। इसकी एक भी बाव माना ब्रांचेस, इसकी एक भी ब्रांच को, इसकी एक भी शाखा को तुम टच मत करो, मत छुओ। इन यूथ इट शेल्टर्ड मी, जब मैं छोटा था, जवान था, तो इसने मेरे को आश्रय दिया था। मतलब आश्रय देने का मतलब धूप से मेरे को बचाया था। इसकी ठंडी ठंडी छाँव में, हवा में बैठकर मैंने समय यहाँ पर बिताया है और अब समय आया है कि मैं इसकी रक्षा करूँगा। एंड आई विल प्रोटेक्ट इट नाउ। देखो इसमें राइमिंग वर्ड्स हैं, बाव एंड नाउ। ट्री, मी, बाव, नाउ, ये राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं जिनका स्वर आपस में अंत में मिलता है। इट वॉज माई फोर फादर्स हैंड दैट प्लेस्ड इट नियर हिज कॉट। देयर Woodman, let it stand, thy axe shall harm it not। It was my forefathers hand, ये मेरे पूर्वजों के हाथ थे जिन्होंने इस पेड़ को अपने घर के बाहर, जहाँ वो सोते थे, आपको पता है गाँव में लोग क्या करते हैं, पेड़ के नीचे खाट डाल के सो जाते हैं, ठंडी ठंडी हवा में, नेचुरल एटमॉस्फेयर होता है। तो कवि का कहना है कि मेरे पूर्वजों ने अपने खटिया के पास इस पेड़ को, जहाँ वो सोते थे, वहाँ उन्होंने, उनके हाथों ने इस पेड़ को लगाया है। इसलिए ए लकड़हारे, तुम इसको यहीं पर खड़ा रहने दो। दाई एक्स शैल हार्म इट नॉट। दाई माना योर, ये ओल्ड इंग्लिश है जिसमें ऐसे वर्ड्स दाव, दाय यूज़ करते हैं। दाव माना यू, दाय माना योर। तो दाय एक्स शैल हार्म इट नॉट, तुम्हारी कुल्हाड़ी इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगी और तुम इसे यहीं पर खड़ा रहने दो, इसकी एक भी डाली को हाथ मत लगाओ। दैट ओल्ड फैमिलियर ट्री हुज ग्लोरी एंड रिनाउन आर स्प्रेड ओवर लैंड एंड सी एंड वुडस्ट दाउ ह्यू इट डाउन। इसका अर्थ है ये पेड़ जो है वो बहुत फैमिलियर है। फैमिलियर का मतलब जाना पहचाना। जाना पहचाना कौन होता है? व्यक्ति कोई ऐसा हो जिसको बहुत लोग जानते पहचानते हैं। वो कैसे जानते पहचानते हैं? जब वो इंसान बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होता है तो ही जानते हैं, हम पहचानते हैं। तो ये पेड़ भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसकी ग्लोरी माना शान, रेनाउन माना इसकी कीर्ति। इसकी कीर्ति, इसका यश जो है वो चारों तरफ फैला हुआ है। आर स्प्रेड ओवर लैंड एंड सी, मतलब पृथ्वी पर भी और समुद्र के, मतलब कहने का चारों तरफ, हर दिशा में इसकी प्रसिद्धि
कीर्ति, शान, शौकत फैली हुई है, ऐसे पेड़ को तुम काट कर गिरा नहीं सकते। और ऐसे पेड़, प्रश्न पूछ रहा है वो कवि लकड़हारे से कि क्या तुम ऐसे पेड़ को काटोगे, एंड वुडस्ट दाउ हेw इट डाउन, क्या तुम उस पेड़ को काट कर गिरा दोगे। वुडमैन forbear thy stroke, cut not its earthbound ties। इसका अर्थ है वुडमैन मतलब लकड़हारे, तुम अपनी स्ट्रोक माना कुल्हाड़ी से जो चोट मारने जा रहे हो, तुम पेड़ पर काटने के लिए कुल्हाड़ी से मारना पड़ता है ना, तो वो जो चोट लगाने वाले हो उसको तुम क्या करो, नियंत्रित करो, कंट्रोल करो। कट नॉट इट्स अर्थ बाउंड टाइज, और ज़मीन से जुड़ी हुई इसकी जो जड़ें हैं, इसके जो बंधन है, ये पेड़ ज़मीन में पर खड़ा कैसे है, क्यों, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो पृथ्वी में अंदर तक फैल गई हैं और उसने पृथ्वी को क्या कर रखा है, एक तरह से बांध रखा है। तो वो पृथ्वी से इतनी ज़्यादा जुड़ गई हैं कि तुम उनको काट नहीं सकते। ओ स्पेयर दैट एजेड ओक, एजेड का मतलब बूढ़ा है ना, बूढ़े व्यक्ति को हम थोड़ा सा, जिसकी उम्र ज़्यादा होती है, तो ये पेड़ भी इतना पुराना है कि ये एजेड है, मतलब इसकी उम्र काफ़ी वर्ष है, मतलब ये पेड़ 50-60 साल पुराना है, जिसको हम एजेड कहते हैं। नाउ टावरिंग टू द स्काइज, और अब इसकी शाखाएं इतनी ऊंची उठ गई है कि वो ऐसा लगता है कि आसमान को छू रही हैं। but an idle boy I sought its grateful shade in their gushing joy। और कवि अपने लिए कह रहे हैं कि जब मैं एक आइडल का मतलब जब मेरा खाली समय होता था, उस समय मैं इसकी ग्रेटफुल माना मैं इसकी छाया का के लिए आभारी हूँ, है ना, इसने मुझे धूप से बचाया है और मैंने इसकी छाँव में बैठकर आनंद प्राप्त किया है। इन ऑल देयर गशिंग जॉय, गशिंग का मतलब ओवरफ्लोइंग, ओवरफ्लो माना मैं खुशी से भर जाता था, इस पेड़ के नीचे बैठकर मैं खेला हूँ, मैंने समय बिताया है और मैंने इसकी छाया पाई है, तो मैं इसका क्या हूँ, आभारी हूँ। हियर टू माई सिस्टर्स प्लेड, इस पेड़ के नीचे बैठकर मेरी बहनें भी खेली हैं। माई मदर किस्ड मी हियर, मेरी माँ ने मुझे इस पेड़ के नीचे बैठकर बहुत प्यार भी किया है। माई फादर प्रेस्ड माई हैंड, मेरे पिता ने मेरे हाथ दबाए हैं इस पेड़ के नीचे बैठकर। फॉरगिव दाई दिस फुलिश टीयर बट लेट दैट ओल्ड ओक स्टैंड, मुझे मेरी आँखों से इस पेड़ को काटते हुए देखकर मेरी आँखों से जो आंसू निकल रहे हैं उनको तुम क्षमा कर दो, माफ़ कर दो, लेकिन इस पेड़ को काटो मत, इस पेड़ को यहीं पर खड़ा रहने दो। और इसको मतलब एक तरह से जैसे कहते हैं ना कि किसी से हम भीख जैसे मांगते हैं, तो उस लकड़हारे से वो कि इस पेड़ को तुम नुकसान मत पहुंचाओ, इसको यहीं पर खड़ा रहने दो, इसको बहुत तकलीफ़ होगी तुम काटोगे, इसके साथ हमारी यादें जुड़ी हुई है, बचपन से लेके आज तक हम इस पेड़ के नीचे ही हमने आश्रय पाया है, इसी पेड़ के नीचे खेले हैं और बड़े हुए हैं। तो कवि जो हैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनली, भावनात्मक रूप से इस पेड़ के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो वुडमैन को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस पेड़ को तुम खड़ा रहने दो, इसको काटो मत। ये पोयम यहीं पर ख़त्म होती है और नेक्स्ट पेज पे आपके आती है एडिशनल ग्लॉसरी, जो एक्स्ट्रा ऐसे शब्द हैं जो आपको हार्ड लगेंगे, और इंग्लिश जो ग्लॉसरी आपको भले बुक में दे रखी है, लेकिन उनका मीनिंग भी मुझे लग रहा है आपको एक्सप्लेन थोड़ा करना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने आपको ग्लॉसरी का अर्थ भी समझा दिया है, वो आप अपनी नोटबुक में लिख लें। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक के लिए थैंक्स।